नहीं है। इस चैप्टर में जो सिलेबस होगा, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, इतनी चीजें मुझे पढ़नी है। डेफिनेशन ऑफ मैटर पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। कैरेक्टरिस्टिक, मैटर की पहचान, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये देखना है। शेप देखना है, फिर वॉल्यूम, डेंसिटी पढ़नी मुझे, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ना है जो अपने नेचर में होता है। आइस लिए, आइस को फ्रिज के बाहर लाया, वो लिक्विड हो जाता है, और शरारत सूझी, गैस पे रख दिया, वो वेपर बन जाता है। और शरारत सूझी, वेपर निकल रहा था, ऊपर प्लेट लगाया, बर्फ रखा, कंडेंसेशन होके ड्रॉपलेट बन के नीचे बूंद बूंद पानी भी आने लगा, और फिर उस पानी को फ्रिज में डाला तो आइस बन गया। ये क्या होता है? ये स्टेट होता है, इसको भी पढ़ना है यहां पे। उसके बाद उस स्टेट के चेंज होने में कई फिनोमेना आएंगे, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, और उसके बाद कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। और ये मतलब एक ऐसी फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ऐसा बोलेंगे, हम केमिस्ट्री नहीं मानते इसको, क्योंकि ये सारी चीजें फिजिक्स थी। 9th 10th की जो केमिस्ट्री है वो फिजिक्स है, इसीलिए मैं इसको पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं। 9th 10th की जितनी केमिस्ट्री वो फिजिक्स है, इसमें इतनी बड़ी केमिस्ट्री नहीं आती कि बहुत बड़ा लगे, नहीं। ये फिजिकल चेंज है, नेचर का चेंज है जो अपने नेचर में आसपास हो रहा है। और ये सारी चीजें सीखने में सबसे ज्यादा मदद करता है अपने घर का किचन। सब कुछ वहां मिल जाता है, सब कुछ वहां मिल जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम लोगों के सामने आता है इसमें, मैटर क्या चीज है। तो एनीथिंग्स, जो भी चीज हम देखें, क्या जस्टिफाई कर लें, उसके पास क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, सबसे पहली चीज। उसके पास मास ऑक्युपाइज स्पेस। अगर ये यहां है आपके पास, तो ये इसके पास मास है, और ये स्पेस का इतना स्पेस कंटेन कर लिया। अगर हम इसकी बात करें, ये एक स्प्रेयर है जो कार के डोर में लगता है। अगर हम इसको स्प्रे करते हैं, ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जैसे उड़े, उसका भी अपना क्या था? मास था, और उसने भी नेचर में स्पेस ले लिया। तो मैटर का जो कैरेक्टर, मैटर का जो पहचान है, वो होना चाहिए कि दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। वो जगह घेरेगा, जगह लेगा, और उसके पास अपना क्या होगा? मास होगा। और अभिनय वाला मैटर नहीं, बाहर कहीं झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, ये भी एक मैटर है, क्लास 9 में शुरू हो जाता है। हाँ, देखिए, उसके बाद देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप मैटर इंक्लूडिंग एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितनी भी चीजें हम लोगों को दिखती हैं, ये जो भी दिख रहा है, ये सब क्या है? सब मैटर है। ये भी जगह ले रहा है, ये भी जगह ले रहा है, ये जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब मैटर है। और सब में एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या? मास है, ऑक्युपाइज स्पेस है। ये भी स्पेस ले रहा है, ये भी स्पेस ले रहा है, सारी चीजें स्पेस ले रही हैं, और सभी चीजों के पास क्या है? मास है। तो ये मैटर की सबसे बड़ी पहचान है। अब बताइए, मैं आपसे बोला कोल्ड, आपके यहां क्लास में था, कौन कौन सा मैटर है? कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, परफ्यूम ऑफ, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल, तो स्मेल मैटर नहीं है, कोल्ड मैटर नहीं है। और भी चीजें ऐसे लिखी हुई थी, देखिए, लव, एयर, और आपके पास आयरन, ये ऐसे लिस्ट बनाई गई। कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, इसमें कौन सा मैटर नहीं है? तो पहली चीज तो यही मैटर नहीं है जो पहले लिखा है। अभिनय, अभिनव मैटर नहीं है, अभिनव मैटर नहीं है ना?
ठीक है, अभिनव ये मैटर नहीं है, ये मैटर है, ये मैटर है, ये मैटर नहीं है भाई। कोल्ड मैटर नहीं है लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैटर है। तो मैटर पहचानना सबसे आसान है तब जब आप कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़े होंगे, तब क्लास का चार्ट टू डेफिनेशन रख के नहीं डिफाइन कर पाएंगे। जब भी कोई नई चीज आपके सामने आए, ये मैटर है कि नहीं है, एक बार सोचो कि जो चीज मेरे सामने आई हुई है, क्या मैं उसको कभी देखा हूं? क्या मैं उसको कभी फील किया हूं? क्या मैं उसको कभी टच किया हूं? फील तो कर ही सकते हैं ना। मम्मी पापा प्यार करते हैं, लव फील होता है, टच होता है? नहीं होता है, नहीं होता। देखो पागल बन गया है। तो इसको डेफिनेशन लिखिए, ये बनाने वाली चीज नहीं है। डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग देखिए। मान लीजिए हम लोग वाटर, हमारा वाटर किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कितने हाइड्रोजन है? 2। और कितने ऑक्सीजन है? 1। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जब मिलता है तो एक पार्टिकल बनता है जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। किसका मॉलिक्यूल बोलते हैं? वाटर का मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसका जब हम वाटर को सॉलिड फॉर्म में कर देते हैं, देखिए ये वही फॉर्मेट है जो आइस अपने हाथों में आप लेते हैं। तो आपको लग रहा होगा क्या ये आइस के जो अंदर का जो पार्टिकल है वो ऐसे ही हिल रहा है? हाँ, वो ऐसे ही हिल रहा है। वो ऐसे ही मूव कर रहा है? हाँ, वो ऐसे ही मूव कर रहा है। क्या उनके बीच में ऐसे स्पेसिंग है? हाँ, उनके बीच में स्पेसिंग है। ये सारी चीजें ऐसे ही हैं, हमको अपनी आंखों से दिखता नहीं है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम आंखों से देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से बात करते हैं देखने की, जब हम इसके इंटरनल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मुझे ऐसे ही दिखते हैं। जो आइस आप देखते हो पत्थर जैसा, उस आइस के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो पार्टिकल ऐसे ही रहते हैं। अब इस पार्टिकल को अगर हम सॉलिड से लिक्विड में करना चाहेंगे, हमको क्या करना है? हमको इसको गर्म करना है। और जब अभी हम लोग इसको गर्म करेंगे, देखिए ये इनका वाइब्रेशन बढ़ रहा है, इनका मोशन बढ़ रहा है। देखिए ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर दिए और साथ में इनका स्पेस बढ़ना चालू हो गया। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ठीक है। अब ये कौन से स्टेट में आ गए? ये लिक्विड क्या गैस में पहुंच गए होंगे, इतना टेम्परेचर हो गया इसका। देखिए 700 K में चल रहा है, केल्विन। देखिए ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है। सॉलिड में इनका स्पेस ऐसा है। आप दूसरा कोई गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, देखिए ऐसे टुकड़ा रखा हुआ था ऑक्सीजन का, सॉलिड का। लिक्विड जब बनाए तो देखिए थोड़ा सा फ्लोट कर गया, स्पेसिंग बड़ी हो गई। जब हम इसको गैसियस स्टेट में लाए तो देखिए ये दो ऑक्सीजन मिलके O2 ऑक्सीजन गैस। अभी ये कैसा था? देखिए पेयरिंग O2 ऐसे सॉलिड का। लिक्विड में भी देखिए थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड के फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में आ गए। और इन सबको देखने के बाद ये लगा कि भाई वो गैस में हो, वो सॉलिड में हो, वो लिक्विड में हो, सभी को हम जानते हैं क्या है? मैटर है। और मैटर के बीच में, मैटर बना किससे है? मैटर इज मेड अप वेरी टीनी पार्टिकल। अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका वो कैरेक्टरिस्टिक में। मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अब जिस पार्टिकल से मिलकर वो मैटर बना है, उस मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि वो जो मैटर का पार्टिकल है वो मैटर के अंदर रहता कैसे है, एग्जिस्ट कैसे करता है। तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक देखने को, 3-4 मिले, लेकिन स्पेशली हम लोग कितने निकाल के रखे पढ़ने के लिए? तीनों कैरेक्टरिस्टिक। आइए देखिए,
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उन सभी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। वो ऐसे इंटरेक्टेड नहीं है, वो चिपके नहीं है, वो हमको दिख रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कपड़ा, आप एक कपड़ा ऐसे लीजिए और उस कपड़े को दूर से देखिए तो आपको लगता है उनके बीच में गैप नहीं है, लेकिन उस कपड़े को मैग्नीफाई करिए तो आप देखेंगे उसकी जो धागे होते हैं आपको ऐसे दिखाई देते हैं, उसके धागे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे जब खूब मैग्नीफाई हो जाता है। लेकिन दूर से क्या लगता है, दूर से लगता है एक धागा दूसरे धागे से सटा हुआ है, उससे हवा भी नहीं जा सकती, ऐसे दिखता है। बट ऐसा नहीं है, वो जब खूब नजदीक आते हैं, माइक्रोस्कोप लगाते हैं, तो मुझको ऐसे दिखता है। ऐसे ही जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसे हैं। उन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। उन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो पहला हम लोग इसमें पीछे वाला लिख लिया था कि नहीं लिखा था, सब यहीं से लिखना था ना? हाँ ठीक है। पहला लिखिए कैरेक्टरिस्टिक में, देखिए पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। वो इस तरीके से। अब देखिए ये जो स्पेस होता है, अभी हम लोग स्टेट पढ़ेंगे तो और एक्सप्लेन करेंगे। ये जो स्टेट होता है, इस स्टेट को अगर हम डिफाइन करें तो स्टेट बाय स्टेट इनका जो स्पेस होता है वो बढ़ घट जाता है। जैसे अभी यहां पे हम देख रहे हैं, जब हम इसको सॉलिड बना दे रहे हैं, इसको देखिए सॉलिड बना दे रहे हैं, तब इसका स्पेस देखिए, इसके स्पेस कम है। और जब हम इसको लिक्विड स्टेट में ला दे रहे हैं तो इनका स्पेस बढ़ जा रहा है। साथ में सॉलिड स्टेट में स्पेस भी कम है, इनका मोशन भी कम है, इनका मूवमेंट जो है वो कम है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको लिक्विड बना देते हैं तो यही पार्टिकल क्या करते हैं, मूवमेंट बढ़ा देते हैं। मींस इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, हीट इज एनर्जी, और एनर्जी लेकर ये क्या करेगा, कंजर्वेशन है, कहीं एनर्जी दूसरे को देगा नहीं, अपनी ही मोशन को बढ़ा देता है, ज्यादा तेजी से भागने लगता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और साथ में स्पेस बढ़ जाता है। जब हम सॉलिड से कहां आते हैं, लिक्विड में आते हैं। लेकिन अगर हम गैसियस स्टेट में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो स्पेस है और बड़ा हो जाता है, स्पेस और बड़ा हो जाता है और इनका मोशन और ज्यादा हो जाता है। मींस इनके पास काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाती है। तो जब हम देखते हैं कि पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है। तो सबसे कम स्पेस किसमें, सॉलिड में। सबसे ज्यादा स्पेस किसमें, गैस में। ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहां पे आप लिख लेंगे स्पेस ऑफ गैस, स्पेस ऑफ गैस, गैस में ग्रेटर देन स्पेस ऑफ, नहीं इसको पहले बिटवीन कर लीजिए, स्पेस बिटवीन, स्पेस ऑफ गैस ही लिखिए। ठीक है। स्पेस ऑफ लिक्विड, और सबसे कम स्पेस किसमें होता है, स्पेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, हमारे पास आता है पार्टिकल्स मूविंग कंटिन्यूअसली। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो स्टेबल नहीं है, वो ऐसे रुके नहीं हैं, वो क्या कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, वो मोशन में है, वो मोशन में है। तो दूसरा, अब देखिए इसमें भी जब हम आते हैं, इसके मोशन के बारे में जब आते हैं
तो सबसे ज्यादा मोशन, मोशन का मतलब स्पीड, स्पीड किसमें ज्यादा होगी? पार्टिकल्स की स्पीड गैस में ज्यादा, लिक्विड में कम, सॉलिड में सबसे कम। स्पीड सबसे ज्यादा किसमें? स्पीड ऑफ पार्टिकल इन, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन, हाँ, स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। फिर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में लिखें, ठीक है। सॉलिड का जो स्पीड होगा वो कैसा? सबसे कम। स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड लेस होगा स्पीड ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड स्पीड ऑफ पार्टिकल इन गैस। गैस के पार्टिकल्स का स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा। हाँ बता सानवी, कुछ बोलना है? आगे देखिए, अगला है हम लोगों के पास पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब अगर हम किसी पार्टिकल के बीच में, ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास चॉक का पार्टिकल है, ठीक है, और भी पार्टिकल्स हैं। अब एक चीज ये पढ़ रहे हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, स्टिक नहीं है, चिपका नहीं है। अगर हम किसी भी मटेरियल को देख रहे हैं, जैसे इसको देख रहे हैं, तो ये सभी जो पार्टिकल्स हैं, ये सभी जो पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लिंक नहीं किए हुए हैं, ऐसे चिपके नहीं हुए हैं, सटे नहीं है, फिर भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ये वाला निकल के बाहर नहीं जा रहा है। देखिए अभी जो इंट्रैक्शन इसका कैसा है, ये दो पार्टिकल्स अगर हम लोगों के पास, इनके बीच का ऐसे गैप है, फिर भी ये एक दूसरे से दूर नहीं जाते। इसका क्या कारण है? सोचो, ये एक दूसरे से जैसे अभी हमको अगर किसी कागज में दूसरा कागज चिपकाना है तो गम लगाते हैं और दूसरा स्टिक कर देते हैं, लेकिन एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्टिक नहीं कर रहा है, चिपका नहीं है, ऐसे इनके बीच में क्या है? स्पेस है। फिर भी वो ऐसे एक दूसरे से बंधे पड़े क्यों हैं? सोचिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा। अर्थ का सेंटर और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में है, उसके पास ग्रेविटी है, इसी को खींचता है। ऐसे ही जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अभी जब और ज्यादा आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जब तीसरे चैप्टर पे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे जो एटम्स होते हैं, एटम्स वो कुछ इस तरीके से ये इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगा रहा होता है। मतलब किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करता है,
अगर इसके बगल में कोई दूसरा एटम आ गया, इसके पास भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा सेंटर पे, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं, मत आओ मेरे पास। लेकिन वहीं पे ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बना रहेगा कि नहीं, हम इसको पकड़ के खींचते हैं। इस पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बना रहेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बना रहेगा। इसकी वजह से ये कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, टच नहीं करते हैं, लेकिन ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको उतना रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है। तो नेट ऐसा फोर्स बनता है कि इनके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, क्रिस्टल बना के जुड़े रहते हैं। दोनों के बीच में स्पेस तो है, लेकिन फिर भी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप इलेक्ट्रिक चार्ज वाला फोर्स पढ़ते हो वही फोर्स है। क्योंकि अभी जब हम लोग मोशन पढ़ाएंगे, जब फोर्स पढ़ाएंगे, तो हम आपको 4 फंडामेंटल फोर्स बताएंगे। इस बार 9th में पूछा गया था विद्या मंदिर में 4 फंडामेंटल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जबकि 9th में कहीं नहीं एनसीईआरटी में है कि कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, आपके पास 2 और आते हैं, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, इनमें पूरी दुनिया का फोर्स डिफाइन हो जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, उससे कम वीक न्यूक्लियर होता है, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जहां हम लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे दूर तक कौन फैला हुआ है, नहीं, दूर तक ज्यादा लेवल किसका है, ग्रेविटेशनल का। इसका थ्रस्ट ज्यादा है लेकिन इसका पावर कम है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का थ्रस्ट बहुत कम है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, उससे कम वीक न्यूक्लियर, उससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें क्या लगता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आएंगे, टच नहीं होंगे और दूर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि फोर्स ने उसको बांध के रखा है। हम इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहां पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे पड़े हैं। आपके पास ये जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या हैं, बंधे पड़े हैं ऐसे। ये इसको बांध के रखा है, ये इसको बांध के रखा है, ये इसको बांध के रखा है। इसका कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जैसे आपके पास ये एक पार्टिकल था, इसका ये वाला पार्टिकल था, इसके बगल में ये पार्टिकल था, इसके बगल में ये था और ये था। तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है ये अपने नेबरिंग पार्टिकल को पकड़ के रखता है, जाने नहीं देता। इसने इसको बाइंड करके रखा, ये इसको भी बाइंड किया है, इसको भी बाइंड किया है और इसको भी बाइंड किया है। स्पेस तो है दोनों में, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हैं, ये कहीं जाएंगे नहीं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, क्योंकि जिसमें स्पेस कम है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। और जहां स्पेस ज्यादा हो गया वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आप पार्टिकल लिए, आप यहां पे देखिए ये इसमें मैंने वाटर रख दिया, अब इसको कंप्रेस करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कहानी कैसे बनती है। हम इसको गर्म करना शुरू कर रहे हैं, खूब हीट दे रहे हैं, और जब हीट दे रहे हैं तो देखिए इनकी एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, और ये क्या कर रहे हैं, मोशन भी बढ़ जा रहा है, स्पेस भी बढ़ रहा है। स्पेस बढ़ते बढ़ते अभी ऐसा समय आएगा कि इस ढक्कन को तोड़ सकता है, इतनी ताकत बना देगा। अब इनके बीच में स्पेस बढ़ गया है, इसका कहना है कि हमको और जगह चाहिए, हमको ऊपर जाना है, क्योंकि हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो रहा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तभी ऐसा होगा, जब इसको और स्पेस की जरूरत होगी तो इसको तोड़ सकता है।
अब देखिए तोड़ता है कि नहीं तोड़ता, तोड़ देगा, इतना ताकत है। बढ़ने दीजिए, पूरा टेम्परेचर बढ़ने दीजिए, कितना केल्विन हो जाता है, और फिर देखिए तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। ऐसे नहीं टूटेगा, थर्मा और पार्टिकल्स दे देंगे इसमें, तब तो टूटेगा। ये ऐसे नेचुरली होता है। कुकर का ढक्कन अपने घर में ऐसे ही फटता है, पानी भरा, सीटी को ब्लॉक कर दिया, सफाई नहीं हुई अगर तो, पानी गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड से वेपर में आना चाह रहा है, सभी पानी के पार्टिकल्स मोशन में आ गए और बहुत जगह चाहिए उनको अब टहलने के लिए, और ढक्कन ब्लॉक है, उसका एयर निकल नहीं पा रहा है, जो वेपर निकलता है सीटी से वो नहीं निकल पा रहा है। यही कंडीशन हुई, ढक्कन ही ब्लास्ट हो गया। कुकर दगते हैं ना, अक्सर सुना होगा, कुकर दग गया, कुकर फट गया, वो यही होता है। पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं, उनको ज्यादा जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, और जब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, जो एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी को ऐसे पकड़ के रखा था, और जब एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी देने के बाद वो ऐसे दूर जाना शुरू करेगा, और दूर जाना शुरू करेगा तो उसको स्पेस चाहिए, और स्पेस के लिए इतनी ताकत बन जाती, धड़ाम से मारता है और ढक्कन टूट जाता है। तो ये आपके पास यहां पे आजा भाई, क्या हो रहा है इसमें आज यार, पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। अब इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड सबसे ज्यादा होगा, गैसेस में इससे कम हो जाएगा, और सबसे नहीं लिक्विड, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें बनेगा, गैस में।